बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अच्छा, तो ये एक पेपर ओपन है मेरे सामने जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का है, BS 6 टर्म एग्जामिनेशन 2022, वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अभी अभी जो वेब सिस्टम का पेपर हुआ है BS 6 टर्म में, उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने दिया है जो कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट अगर आप भी पढ़ें और मैं भी पढ़ देता हूँ तो उसके अंदर कुछ ऐसे मेंशन है कि मेंशन द सिंटैक्स फॉर एडिंग अ जावास्क्रिप्ट इन अ HTML पेज। यानी इसके पहले पोर्शन के अंदर तो वो कहता है कि आपने सिंटैक्स लिखना है कि हम जावास्क्रिप्ट को HTML पेज में कैसे ऐड करते हैं, तो वो आपने स्क्रिप्ट का टैग लिख के उसको बता देना है कि स्क्रिप्ट का टैग हम यूज़ करते हैं और इस तरह हम कहीं भी हेडर में चाहे लिखना चाहें, फुटर में, या कहीं भी हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। अब इसका जो ये सेंटेंस ख़त्म होता है तो उसके बाद ये कहता है मेक अ HTML पेज फॉर टेकिंग वैल्यू इन अ टेक्स्ट बॉक्स। फिर उसके बाद मेक HTML पेज फॉर टेकिंग वैल्यू इन अ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से हमें समझ आता है कि हमने एक HTML पेज बनाना है जिसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसमें हमने वैल्यू लेनी है। फिर कॉमा के बाद कहता है टू करेक्टर्स। अब यहाँ पे कॉमा के बाद टू करेक्टर कहने के बाद स्क्वायर डबल कोटेशन में लिखता है एंड डबल, और फिर उसके बाद एंड। इंग्लिश वाइज भी ये सेंटेंस देखें तो काफ़ी इसमें एरर है, और वैसे भी इसको समझने की कोशिश करें तो शायद आप लोगों को कोई समझ आ जाए। मेरी तो अक्ल में ये बात नहीं आई कि ये क्या कहना चाहता है। ये दोबारा पढ़ के बेशक देख लें। मेक अ HTML पेज फॉर टेकिंग वैल्यू इन अ टेक्स्ट बॉक्स, कामा टू करेक्टर्स। अब यहाँ पे बात करता है टू करेक्टर्स की, और आगे ये स्क्वायर एंड डबल लिखता है। तो स्क्वायर में भी ना तो टू करेक्टर्स आ रहे हैं, या अगर हम सिंगल करेक्टर की बात करें तो सिंगल करेक्टर भी नहीं आ रहा, या अगर हम चलें करेक्टर की जगह यहाँ टू स्ट्रिंग्स मान लें कि आपने टू स्ट्रिंग्स लेनी है। अब इसमें स्क्वायर एक स्ट्रिंग हो जाएगी, एक डबल, एंड अ टेक्स्ट बॉक्स शोइंग द रिजल्ट। और एक हमने टेक्स्ट बॉक्स और लेना है जिसके अंदर हमने क्या करना है, रिजल्ट डिस्प्ले करना है। अब मुझे इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप बार बार पढ़ें, और लास्ट पे कहता है वैलिडेट द फॉर्म एलिमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और आपने इसके ऊपर वैलिडेशन भी लगानी है कि जो आपने एलिमेंट यूज़ किए हैं जावास्क्रिप्ट के HTML के अंदर, उनकी प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए। ये भी आप इसने नहीं क्लियर किया कि हमने वैलिडेशन किस टाइप की लगानी है। तो चलें हम सिंपल ये समझ लेते हैं कि इनको हम मान के चलते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं ये एम्प्टी नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे जो इसने बात की है मेक HTML पेज फॉर टेकिंग वैल्यू इन अ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे चलो हमें समझ आ जाती है कि हम कोई एक वैल्यू लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसके अंदर कोई वैल्यू एंटर हो सकती है, कामा टू करेक्टर्स। अब इस बात की समझ नहीं आती कि वो टू करेक्टर्स किस पर्पस के लिए कह रहा है, कौन से दो करेक्टर्स कह रहा है। अगर स्ट्रिंग स्क्वायर एंड डबल कह रहा है तो हमने ये क्यों लेनी है, और हमने रिजल्ट वाला जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लास्ट पे लेना है उसके अंदर क्या हमने डिस्प्ले करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं तो अपने तौर पर जितना समझ सका हूँ कि ये क्वेश्चन बनाने वाले ने हद कर दी है। पता नहीं उसने कहाँ से ये स्टेटमेंट ली है। तो ये मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आई, और ये टोटली मैं तो इसको रॉन्ग स्टेटमेंट लेके चलूँगा। फिर इसके अंदर ये हो सकता है कि अब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है तो आप नीचे क्या करें कि नीचे मेंशन कर दें नोट के इस क्वेश्चन के अंदर मतलब इस स्टेटमेंट की प्रॉपर मतलब सेंटेंस ही मतलब रॉन्ग है, तो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर समझ नहीं आई। तो हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं इसको कि एक तो हमने क्या लेना है कि टेक्स्ट बॉक्स लेना है जिसके अंदर वैल्यू लेनी है। फिर जैसे यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि दो करेक्टर एक स्क्वायर के लिए और एक क्यूब के लिए हो सकता है, यानी
हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे जिसके अंदर हम एस या सी ले लेंगे, दो करेक्टर, यानी या एस डाल सकता है या सी। या अगर हम दो टेक्स्ट बॉक्स लें तो दोनों में, एक में एस और एक में सी। फिर दो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो हमें जब दोनों ही लेने हैं स्क्वायर और डबल, तो फिर हमें अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स लेने की क्या ज़रूरत है, हम वैसे ही आंसर इम्प्लीमेंट कर दें। तो हम क्या करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को और इस सिनेरियो क्वेश्चन को प्रॉपर बनाने के लिए हम इसको ऐसे लेके चलते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसमें वो एस या सी इंटर करेगा। यानी यहाँ स्क्वायर और डबल की तो कोई समझ नहीं आती। अगर स्क्वायर और डबल हम वैसे लें तो स्क्वायर भी उस वैल्यू को मतलब मल्टीप्लाई करेगा आपस में, डबल की बात करें तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई। अगर डबल हम दूसरे मीनिंग में लें कि हमने वैल्यू को डबल करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे एस इंटर करवाएंगे तो एस का मतलब होगा स्क्वायर। या आप पूरा स्क्वायर भी इंटर करवा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, आप करेक्टर के बजाय यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्ट्रिंग, और पूरा स्क्वायर इंटर करेगा तो हमें जो टेक्स्ट बॉक्स में वो वैल्यू देगा उसको हम स्क्वायर लेंगे। और यहाँ पे डबल की जगह मैं क्यूब लेके चल रहा हूँ, तो अगर वो क्यूब लिखता है या सी लिखता है वो आप पे डिपेंड करता है, आप सी से करते हैं या क्यूब से इंटर करता है, तो हम उसका क्या कर देंगे, उसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। यानी वहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि उसने इंटर स्क्वायर किया है या डबल। तो बाकायदा मैंने इस क्वेश्चन को इसी तरह फिर मतलब इंटरप्रेट करके मैंने इसको सॉल्व किया है। तो इसको मैं अगर आपको दिखा दूं कि हमने कैसे किया है, तो ये देखें कि सबसे पहले तो मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ कि ये चीज़ हमें एट द एंड ऐसे नज़र आएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू एंटर करेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया एस फॉर स्क्वायर और सी फॉर क्यूब। आप पूरा स्क्वायर और क्यूब भी इंटर करवा सकते हैं। अब एस एंटर करेगा, यानी यहाँ पे एस एंटर करेगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे अगर सी एंटर करेगा तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, क्यूब आएगा। यानी मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसके अंदर मैं वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ, दूसरा मैंने लिया जिसके अंदर एस या सी एंटर करवा रहा हूँ, तीसरा मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसके अंदर रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने HTML पेज बनाया। तो सबसे पहले HTML अगर देखूँ तो एक फॉर्म बनाया है, क्योंकि हमने फॉर्म वैलिडेशन भी लगानी है। और फॉर्म तो लाजमी बनेगा क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हम एंटर करना है। टेबल आप नाम भी लें तो खैर है, मैंने टेबल इसलिए लिया है कि ये प्रॉपर वे में, ये जैसे देखें ये दूसरे कॉलम में चीज़ें आ रही हैं तो ये एक प्रॉपर वे में आ रही हैं, ठीक है, और ये भी इसी तरह प्रॉपर वे में आ रही हैं, तो इसलिए मैंने टेबल बना लिया है। तो आप देखें टेबल बनाया है और टेबल के बाद मैंने एक टेबल रो बनाई है और हर टेबल रो के अंदर 2 कॉलम है। एक के अंदर मैंने लेबल रखा है और दूसरी यानी टेबल डेटा के अंदर TD के अंदर मैंने क्या रखा है, वो टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने बनाना था। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम दे दिया, ID दे दी, ठीक है। इसी तरह इस फॉर स्क्वायर ये लेबल आ गया और दूसरी तरफ मेरा क्या आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तीसरे में रिजल्ट, इसी तरह लेबल और इस साइड पे क्या आ गया, मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया दूसरे कॉलम में। यहाँ पे मैंने इस TD को कॉल्समैन 2 कर दिया है। यानी यहाँ पे अगर देखें तो मैंने क्योंकि एक ही बटन शो करना था तो मैंने इन कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दिया है। और मर्ज करने के बाद मैंने क्या किया है कि एक ही बटन उसके अंदर डिस्प्ले कर दिया है। और बटन के अंदर देखें तो यहाँ इसकी ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जावा का, जो मैंने कॉल करवा लिया है प्रोसेस का। अब प्रोसेस का फंक्शन मैंने कहाँ पे लिखा है, ये देखें मैंने सिंपल यही, आपने उसको सिंटैक्स भी बताना है कि हम जावास्क्रिप्ट कैसे इंक्लूड करते हैं, तो आप सिंटैक्स में भी इस तरह लिख सकते हैं। आप देखें स्क्रिप्ट मैंने उसके प्रॉपर सिंटैक्स को स्टार्ट किया, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब भी इंक्लूड करवानी हो तो हमने स्क्रिप्ट का टैग लगाना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप स्लैश टेक्स्ट स्लैश टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट ये लिखें ना लिखें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शन था वो प्रोसेस का फंक्शन था। तो सिंपल फंक्शन बनाने का आपको तरीकाकार आता है, फंक्शन कीवर्ड आता है, फिर उसके बाद हमने प्रोसेस फंक्शन नेम देना होता है जो कि प्रोसेस था। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने डोम एलिमेंट को यूज़ किया है। तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID बाय ID T1 कर लिया है, क्योंकि पहली टेक्स्ट बॉक्स की ID मैंने क्या रखी हुई T1, दूसरे की T2 और रिज़ल्ट वाले की RES। तो मैंने तमाम की ये गेट करके यहाँ पे TB1 वेरिएबल लिया है, TB2 वेरिएबल और RES वेरिएबल लेके इनके अंदर ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID
T1 इसकी इंफॉर्मेशन इधर स्टोर करवा दी है, इसको इसी तरह गेट करके यहाँ पे रखवा दिया है। अब मेरे लिए यानी ये हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं जस्ट TB1 डॉट यूज़ करूँगा तो ये फंक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकता हूँ और फंक्शन को भी। जैसे TB1 डॉट वैल्यू किया है तो V1 में उसकी वैल्यू आ गई, वरना मुझे ये फिर पूरा लिखना पड़ता है यहाँ पे TB1 की जगह डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और पैरेंथेसिस के अंदर T1 डॉट वैल्यू लिखना पड़ता। इसी तरह फिर मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने कहा था कि उसने कुछ कहा है कि आपने वैलिडेशन उसने क्लियर नहीं की, तो हम यही क्या जस्ट और जस्ट चेक कर रहे हैं कि कोई एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो V1 को हमने चेक कर लिया है कि ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर आप स्पेसेस के लिए भी करना चाहते हैं तो ये साथ में ट्रिम का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, V1 की वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि अगर वो एम्प्टी है तो अलर्ट मैसेज शो करवा दो, प्लीज़ इंटर अ वैल्यू। और उसके बाद फोकस किस पे हो जाना चाहिए, फोकस आपका TB1 पे हो जाना चाहिए। फोकस का मतलब है आपका जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, वो आपका TB यानी टेक्स्ट, पहला जो टेक्स्ट है उसमें चला जाएगा। इसी तरह मैंने V2 को चेक किया, मैसेज अलर्ट बॉक्स में अलर्ट में डिस्प्ले करवा दिया और फोकस कर दिया। अगर ये देखें ना, ये वाला तब चलेगा जब TB1 जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसमें वैल्यू होगी और टेक्स्ट बॉक्स 2 में नहीं होगी। उसके बाद थर्ड में तो मुझे क्या करना है कि अगर इन दोनों की वैल्यूज़ इंटर हैं तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि V2 में S है या V2 में C है। अगर हम पूरा लिखना चाहते हैं तो फिर स्क्वायर और यहाँ पे क्या कर देंगे Q। अगर है मतलब S इंटर हुआ है तो मैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करके RES डॉट वैल्यू साइन कर दूंगा, तो ये जो लास्ट वन टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जाके वैल्यू क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसी तरह अगर C इंटर किया है तो 3 बार मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर दूंगा, उसको यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। तो आप देखें तो प्रॉपर ये इस तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। देखिए मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो प्लीज़ इंटर अ वैलिड वैल्यू, और आप देखें ये फोकस हो गया है। चाहे आपका ये पहले फोकस ये था, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो ये फोकस हो जाता है। अब ये वैल्यू देते हैं तो फिर कैलकुलेट रिजल्ट, तो आप देखें सेकंड फोकस हो गया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्क्वायर S इंटर करता हूँ तो ये देखें स्क्वायर हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आप भी बेशक इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो क्लियर नहीं है, सॉरी टू से, तो इसलिए हमने इसको खुद से अजम्पशंस के तौर पर लेकर हमने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।